हाईजैक आपने बोला कि अगर पूरे इंडिया में हाईजैकिंग कहीं भी होती है, हाईजैक्स होता है, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, एंड यही स्पेशली एक टाइप की विंग है या डिपार्टमेंट है जो सारे हाईजैक ऑपरेशंस को रोकेगा, बिल्कुल, या काउंटर करेगा। सिर्फ हाईजैक, काउंटर हाईजैक ही नहीं, स्काई मार्शल ऑपरेशंस भी। क्या होता है? आप फ्लाइट्स में घूमते हैं तो आपको नहीं दिखता होगा, अभी एक मूवी बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, ही इज अ स्काई मार्शल, ऑफ कोर्स आई सॉ दैट मूवी। हाँ, आई वुड नॉट लाइक टू एंडोर्स किस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन या जो दिखाया है, जो उसके फोन में एक मैसेज आ जाता है और आई नो व्हिच मूवी। तो ऐसे कमांडोज, आपके आर्म्ड कमांडोज लोडेड वेपन्स के साथ में आपके एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बगल में बैठा होगा, और आपको तभी पता चलेगा जब एक्चुअली हाईजैक होगा। तो वो क्यों होते हैं ऐसे कि अगर कोई हाईजैक हो जाता है तो हर फ्लाइट में कोई ना कोई होता है? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा सिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज ये अगर बता दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतने में ही होता है एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज वेरी वेल कवर्ड एंड आई वुड से 60 to 70% फ्लाइट्स आर कवर्ड। देखिए, हम जितना करते हैं इतना कोई नहीं करता, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स करती है। इसके अलावा जर्मनी तो पॉइंट सम परसेंट में होती है, उनके जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके हिसाब से। हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाले इतने रोबस्ट नहीं है। मैंने खुद जाकर के प्रपोज किया था कि सर ये स्काई मार्शल टाइप का ना, ये बड़ा कमांडो ऑपरेशन है, दैट गाय हैज़ टू बी, इट टेक्स 0.7 seconds फॉर समबडी टू एंटर द कॉकपिट। आज के डेट पे अगर कॉकपिट मैं अगर चाहूँ, कॉकपिट आप कभी फ्लाइट पे कितनी बार, 3-4 बार दरवाज़ा खुल जाता है। एक एयर होस्टेस कितनी बार दिन में फ्लाइट कर रही है और 3-4 बार अगर खुल जाता है, तो वो जब दरवाज़ा खुलता है वो अलर्ट नहीं है। और उस समय अगर धक्का दे करके कोई, वी हैड वीडियोस टेस्टेड कि 0.7 सेकंड के अंदर बंदा अंदर घुस गया कॉकपिट के अंदर और दरवाजा अगर लॉक कर दिया, इवन विथ ए स्काई मार्शल एयरक्राफ्ट के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ डोर है। आज के डेट पे अगर 9/11 में हाईजैकर्स फ्लाई करना सीख करके आकर के आज अगर हाईजैक तब किया था उन्होंने 9/11 पे 2001, आज के डेट पे सोचना कि वो तैयारी कम करके आएगा गलत होगा ना। तो ही विल नो हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। वो आएगा, ही गेट्स इनसाइड, उसके बाद आपके जितने स्काई मार्शल है, पूरे एयरक्राफ्ट भी अगर आपके स्काई मार्शल से, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ही जस्ट शूट्स ऑफ नॉक्स ऑफ द पायलट एंड उसको डाइवर्ट करके आप ले आइए, पार्लियामेंट में अटैक कीजिए, राष्ट्रपति भवन में अटैक कीजिए, कहीं भी आप कीजिए, कोई नहीं है आपके बीच में। तो पर ओके, सो वाई मैं आपको ये इसीलिए बता रहा था कि बंदा जो स्काई मार्शल है एयरक्राफ्ट के अंदर किस अलर्टनेस लेवल पे बैठता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे बैठता है कि अगर कुछ हुआ, एक तो पहले ही जब बोर्डिंग से ही देख करके हम पहचान जाते हैं कि श्रीमान किसके ऊपर हमें नज़र रखना है, किसके ऊपर नज़र नहीं रखना, देख करके एविडेंट हो जाता है। रियली? या क्या ट्रेट्स होते हैं किसी के कि जो आपको ऐसा लगता है कि यार दो तीन ट्रेट्स होते हैं? एग्जैक्टली 100% तो आप सब नहीं बता सकते। अब कोई लेडी अगर बिल्कुल बुरखा के साथ है तो आपको जिसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बट अदरवाइज आप फिजिक देख करके लोगों का बता सकते हैं कि खतरा कौन है, खतरा कौन नहीं है। इसी की पूरी ट्रेनिंग होती है। पूरी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाता है कि आप देख करके, जब बंदे बैठे हुए हैं वहीं से देख करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये 6-7 आदमी के पर मुझे नज़र है। और जब फ्लाइट में बैठते हैं तो ये 6-7 आदमी कहाँ एग्जैक्टली बैठे हैं। तो क्या साइंस होते हैं? देयर शुड बी समथिंग ना। जैसे अगर मैं वॉक कर रहा हूँ एक फ्लाइट में, ठीक है, आप बैठे हुए हो, एक स्काई मार्शल बैठा हुआ है, एंड एक कोई इल इंटेंडेड कोई हाईजैकर बैठा हुआ है जिसको इंटेंशन है कि हाईजैक करना है, हम दोनों वॉक कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? बॉडी लैंग्वेज से। आप ऐसे टास्क करने के लिए जा रहे हो जिससे आपको पता है कि इसके बाद आप जिंदा निकले नहीं निकले, आप पूरे इंटरनेशनल वो हो जाएंगे, वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में आ जाएंगे। सो आपके बॉडी लैंग्वेज में साइंस दिखेगा, आप नर्वस होंगे। आप हाईजैक करने के लिए जा रहे हो, इतना बड़ा ऑपरेशन आप प्लान करो, आप जब बैठे हो आप अपने कोई किताब नहीं पढ़ पाओगे। आप समझ रहे हैं? अकेले आदमी नहीं जाएगा हाईजैक करने के लिए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 से 3 आदमी जाएगा। वो 2 से 3 आदमी अगर एक साथ, क्या वो एक साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अगर हाईजैक प्लान करते हो आप कैसे जाओगे? आप अलग अलग जाओगे। कोई पीछे के डोर से आएगा, कोई आगे के डोर से आएगा। आप जब बैठे होगे, मैं तो तब से कह रहा हूँ, जब आप बैठे हैं उसमें गेट के ऊपर, तो आप अलग अलग बैठोगे। तो सबसे पहला चीज़ अकेला अकेला है। दूसरा चीज़, आप एक दूसरे को देख करके बीच बीच में नज़र शेयर करोगे कि भाई सब रेडी हैं कि नहीं है। थिंग्स दैट यू हैव टू, एक दूसरे को आप देख रहे हो या कुछ और करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आपको नर्वसनेस तो होगा ही, आप हल्का सा नर्वसनेस होगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप इतने तो फिट होंगे कि आप मतलब जा करके किसी को गिरा सको, दबोच सको, किसी से पिस्टल छीन करके उसको पकड़ सको, है कि नहीं? तो दीज आर ऑल थिंग्स जो हम फिटनेस, नर्वसनेस, स्वेट,
आई कांटेक्ट विद अदर पीपल, नॉट नोइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना, स्कैनिंग द होल फ्लाइट, स्कैनिंग द होल फ्लाइट। और आपको भी पता है वहाँ पे स्काई मार्शल है, तो आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि मैं ढूंढ लूँ। तो 60 to 70% फ्लाइट्स में हमारे स्काई मार्शल्स हैं, एंड वो कहीं ना कहीं कामोफ्लाज होके प्रॉपरली बस बैठे हुए, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी पूरी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि किसी को पता ना चले। मैं खुद गया हूँ और मेरे फोटोग्राफ्स हैं तब के ज़माने के, और नोबडी कैन मेक आउट मैं क्या था और कैसे गया हूँ। ओके, टेल मी कि क्या ट्रेनिंग होती है कि आपको स्पेशली एक ऐसी विंग में डाला जाता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप 52, जिसमें आपको सिर्फ ट्रेनिंग मैक्सिमम टाइम इसलिए दी जाती है कि यार एक हाईजैक को रोकना है। तो ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है? वाई एक नॉर्मल जो आर्मी में इंसान है, एक नॉर्मल सोल्जर है, वर्सेस SAG 52 में क्या डिफरेंस? देखिए, एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही डेलिकेट है। अगर किसी हाईजैकर ने के हाथ से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, ग्रेनेड तो लेकर के आया, ग्रेनेड सबसे अच्छा आसान है कैरी करने के लिए, पिस्टल भी तो शायद पहचाना जाए, ग्रेनेड पहचाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और 1 या 2 ग्रेनेड अगर ब्लास्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आपका उड़ जाएगा। आपने 26/11 के अटैक्स आप इमेजिन कीजिए, ताज का 850 रूम के आसपास उसको क्लियर करना कमांडोज के लिए कितना मुश्किल था जब वो कमरे के अंदर जाते हैं। देखिए, आइडियली क्या है, कमरे के अंदर मैं जाऊँगा, ग्रेनेड फेंकूंगा, 4 ग्रेनेड फेंकूंगा, 6 ग्रेनेड फेंकूंगा, इंश्योर करूंगा कि बंदे सारे मर गए हैं अंदर, और फिर मैं अंदर जाऊंगा, और अंदर क्या होगा, 3 सिविलियन थे वो मर गए। तो इसीलिए आप फिर भी वैसे जा सकते हैं, बट देन खतरा इस बात का है कि आप सिविलियंस को मार देंगे वहाँ। अब 850 कमरे के अंदर इमेजिन कीजिए, मैक्सिमम शायद 100 या 150 या 300 कमरों के अंदर सिविलियंस होंगे, बाकी कमरों के अंदर तो सिविलियंस नहीं थे। आप एयरक्राफ्ट को इमेजिन कीजिए, एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर्स होंगे। आपका एक बुलेट अगर मैं किसी को मारूं, ऊंड बैलिस्टिक्स होती है। क्या होती है? ऊंड बैलिस्टिक्स, कि आपके बॉडी में एंटर करने के बाद में वो एग्जिट कैसे करेगा बुलेट। ओके, आपके बोन स्ट्रक्चर से, बॉडी एक वो तो नहीं है जेल का, वो तो है नहीं, है कि नहीं, बोन्स हैं। हमारे एक ऑफिसर को गोली यहाँ से लगी थी, यहाँ से आकर के अंदर ही अंदर से जाकर के यहाँ एम्बेड हो गया था। सो बुलेट टेक्स अ टर्न आफ्टर हिटिंग समवन, किसी को हिट करने के बाद में वो टर्न कर जाता है। सो स्काई मार्शल हैज़ टू बी दैट गुड कि मैं इसको यहाँ से शूट करता हूँ, उसके बाद जाकर के और किसी और को ना इंजोर करे। आपको एयरक्राफ्ट के बारे में, हर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको इतने डिटेल में पता होना चाहिए कि किस एयरक्राफ्ट में कैसे वो करेगा। मतलब हमारे जो ये ट्रेनिंग होती है उसमें हम पता नहीं इंजीनियर्स के साथ में कितना समय बिताते हैं, पूरे के पूरा दिन सुबह से लेकर के एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाता है। कैसे ट्रेनिंग होती है? टेल मी कि जब SAG की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, क्या ट्रेनिंग होती है? सिर्फ एयरक्राफ्ट।